हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेई एडवांस 15 में पूछा गया था। क्वेश्चन है लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 192 एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर विथ एफ ऑफ 1/2 इक्वल टू 0 इफ। अब यहाँ जो है वो क्या है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स हाफ टू 1 एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एम टू कैपिटल एम है। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम हमें बताने हैं। ठीक है, ओके। चलिए, यहां अगर हम देखें फंक्शन एफ डैश एक्स को अगर देखते हैं आप, तो एफ डैश एक्स हमारा है क्या, यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो गिवन है 192 एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई एक्स। ठीक है, देखिए साइन, अगर आप साइन एक्स की बात करते हैं तो साइन एक्स हमारा जो है वो -1 से 1 होता है। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा, ठीक है। 1 -1 जब आप साइन स्क्वायर एक्स करते हैं, साइन स्क्वायर करते हैं तो ये जो है वो 0 to 1 आ जाता है। अगर आप साइन टू द पावर 4 एक्स भी करेंगे तो ये भी 0 to 1। ठीक है, अगर आप x के साथ आर्गुमेंट में अगर कुछ भी चेंज करते हैं तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाए या कुछ इस तरीके का चेंज हो सकता है, बस एक्स एक्सिस में ही उसका कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें आप डोमेन रेंज जब आप देखते होंगे फंक्शन के, उसमें आपने ये सब किया होगा कि साइन 2x का हम क्या करते हैं और निकालते हैं। ठीक है, किसी इंटरवल में 2x पे या साइन x/2 है तो क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं साइन टू द पावर 4, अगर तो यहाँ पे अगर हम पाई एक्स, ठीक है, तो साइन पावर 4 पाई एक्स अगर हम लेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 to 1। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे ये है वैसे ही ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स के साथ चेंज है ये, तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ से अगर आप एफ डैश एक्स देखें तो एफ डैश एक्स की बात अगर हम करते हैं तो ये है हमारा, चलिए ये तो हमने लिखा ही है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स, अब देखो मान लो कि 2 प्लस साइन टू द पावर 4 पाई एक्स है। अगर हम एफ डैश एक्स मिनिमम की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें लेना होगा, मीन्स 2 + 1। ठीक है, अब अगर हम एफ डैश एक्स मिनिमम मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, तो वो हमारा आ जाएगा x³ अपॉन 2 प्लस इसका मिनिमम के लिए 0। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि 192 x³/2 एंड 192 x³ x³/3। तो देखिए यहाँ हमें एफ डैश एक्स मिनिमम भी आ गया, एफ डैश एक्स मैक्सिमम भी वैल्यू आ गया। तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या करेगा, तो एफ डैश एक्स हमारा बिलोंग करेगा एफ डैश एक्स के मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में। ठीक है, तो यहाँ तक हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर हम लेते हैं तो हाफ से एक्स, ये dx ले लो, हाफ से x dx, हाफ से x dx। ठीक है, तो अगर हम एफ डैश एक्स, तो हमारे पास जो एफ डैश एक्स है मिनिमम वो क्या है, 192 x³/3। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। यहां से अगर हम देखें तो ये क्या है हमारे पास, अगर आप इसका इंटीग्रल लेते हैं तो सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि एफ एक्स और माइनस इंटरवल सिंपली, तो ये एफ ऑफ 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अगर आप इसका
वैल्यू हम पुट कर लेते हैं तो 1/2x एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 192x³/2, ठीक है, dx। चलिए, तो यहाँ से इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 192/3 और x क्यूब का तो x4, और ये हो जाएगा 1/2 टू x एफ ऑफ x, एंड एफ ऑफ हाफ कुछ दे रखा है, एफ ऑफ हाफ 0 है, तो ये 0 मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा, एफ एक्स बचेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 192/2 और x क्यूब का x4/4, अच्छा यहाँ भी तो आएगा x³ 4/4, 4 इनका लिमिट है 1/2 टू x, ठीक है। तो अब आप लिमिट यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 192/3 इंटू 4, ये हो जाएगा 12, ऐसे कर लो, एंड x⁴ -1/16, ठीक है। यहाँ से एफ एक्स और यहाँ से 192/2, 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा x⁴ माइनस का 1/16, ठीक है। तो आप अगर इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, और 12 से डिवाइड आप करते हो तो 1, तो ये हो जाएगा 16x4 माइनस का 1/16, ये हो जाएगा एफ एक्स, और यहाँ से अगर आप चलते हो तो 8 2 जा एंड 4 जा, तो ये हो जाएगा 24x⁴ माइनस 1/16, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16x⁴ माइनस 1 एफ एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 24x⁴ माइनस 8 2 जा 8 3 जा, तो 3/2, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि एफ एक्स जो है हमारा कुछ ऐसा आ गया, चलिए अच्छी बात है। तो एफ एक्स अब हमें चाहिए, एफ एक्स में ही ये दे रखा है कि मिनिमम टू मैक्सिमम, एफ एक्स हमारा क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम है हाफ से 1 पे, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट करते हैं और ऐसा भी आपको दिख रहा है कि x⁴ -1 है और x की 16 टाइम्स और x⁴ -3/2 है, मीन्स अगर आप देखें तो सिंपली आप अगर ऐसा देखना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या कि x⁴ 1 पे ये कितना 15 आ रहा है, मीन्स 1 अगर हम लेते हैं तो ये 15, तो कुछ ऐसा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया 1 -1, एंड मतलब समझने के लिए थोड़ा, अगर इसको अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या 24x⁴ माइनस, तो अगर 24 में से 3/2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 45/2, मीन 22 पॉइंट समथिंग, तो ये तो हमारा कुछ यहाँ पे मान लो वैल्यू आता है, और x माइनस का ये 3/2, कुछ ऐसा। तो आप कुछ ऐसा ले सकते हैं कि x जो है ऐसा कुछ, एक ये है एक ये, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और उसमें आपको एफ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो इसका रीजन अगर आप देखना चाहें तो इसका रीजन कहाँ है, ये है, ये मिनिमम का है, ठीक है। ऐसा कुछ मैं, और यहाँ पे जो दे रखा है वो 1/2 कहीं इसी के बीच में होगा, ठीक है। और इसका इंटरवल अगर आप देख रहे हैं तो कुछ
ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मान लो कि ये मिनिमम टू मैक्सिमम है, तो इसको हम पहले इंटीग्रल इसका ले लेते हैं। तो इंटीग्रल अगर हम करते हैं तो 16x⁴ - 1 dx, ये हमारा हो जाएगा 1/2 to 1, 1/2 to 1 है, 1 है fx dx, ये हो जाएगा 124x⁴ -3/2 dx, ठीक है। तो अभी आप इसका क्या करेंगे इंटीग्रल। अब यहाँ से जो आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगा और यहाँ से आएगा मैक्सिमम कुछ आएगा, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मान लो कि यहाँ से आप इंटीग्रल अगर इसका करते हो तो ये कितना हो जाएगा 16x⁴, तो ये बाई 4 x⁵ और ये हो जाएगा 1 बाई ये माइनस 1 का सिंपली आप लिख सकते हो x और 1 - 1/2, तो ये हाफ, ठीक है। यहाँ से जो है इसको हम फंक्शन, या चलो फंक्शन ही लिखते हैं, 1/2 to 1 fx dx, यहाँ से हमारा हो जाएगा 24/5 x⁵ और इसका लिमिट है ½ to 1 -3/2 इंटू 1 - 1/2, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हैं तो 16/5, तो 16/5 x⁵, तो 1 - 1/32, ये तो यहाँ से आ गया, माइनस का 1/2 fx dx 1/2 to 1, ठीक है। 24/5 1 - 1/32 माइनस हो जाएगा 3/4, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 31, तो यहाँ से 16/5, तो ये हो जाएगा 31/10 माइनस का हाफ, ठीक है, ओके। तो अगर हम और इसको अगर हम देख ले तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मान लो 10, तो ये हो अगर इसको हम 10 करते हैं तो इसमें और इसको 5 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5/10 हो जाएगा, ये 5/10 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 26/10 मीन्स 2.6, ठीक है। यहाँ से अगर हम आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24, तो 24/5 इंटू 31/32 माइनस 3/4, ठीक है, ओके। 3 8 जा 4 8 जा, (93/20 माइनस 15/20), तो ये हमारा हो जाएगा 8, ठीक है, 3.9। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि इसका जो इंटरवल हो रहा है ये 1/2 to 1 fx dx, ये हमारा क्या आ रहा है 3.9 to 2.6, ठीक है। मीन्स मिनिमम वैल्यू जो है वो ये है एंड मैक्सिमम वैल्यू कुछ ऐसा है। तो यहाँ अब हम ऑप्शन से चलते हैं। देखो क्वेश्चन है तो इसका कुछ, तो ऑप्शन हमारा क्या है कि m
अब देखो हमारा आया है कुछ ऐसा 2.6 एंड 3.9, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कुछ है 2.6 से 3.9, ठीक है। तो आप ये देखो कि स्मॉल एम, यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो स्मॉल एम जो है फर्स्ट ऑप्शन में 13 है, तो स्मॉल एम कुछ 13 यहाँ पे कुछ ऐसा बता रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और मैक्सिमम 24 ये भी नहीं है रेंज में। मीन्स ये हमें देखना है कि वो इंटरवल बताना है जो इस उसके बीच में ये होने चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई इंटरवल हमारा आना चाहिए। 1/4 1/2 तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। M-11 M0 कैपिटल M0 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये इधर 0 होगा और इधर का इंटरवल ये भी नहीं होगा। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि एम स्मॉल m 1 एंड कैपिटल M 12, तो स्मॉल m अगर 1 है, मान लो कि ये 1 है और ये 12 है कुछ यहाँ पे, तो इस इंटरवल में ये हमारा लाई करता है। तो ऑप्शन डी, क्योंकि बोला है देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m एंड n, तो पॉसिबल वैल्यूज तो हमारा क्या हो सकता है, यही हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात होती तो कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो डी आंसर जो है आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, इसको कोई टफनेस तो ज़्यादा था नहीं, बट हाँ 2 बार इंटीग्रेशन करना है, टाइम टेकिंग है, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी है। जेईई मेंस हो या एडवांस हो, चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। जिसके कम वीडियो हैं वो तो हैं ही, जो लिमिट वगैरह और सब चीज़ों के जो ज़्यादा वीडियो हैं वहाँ से देखें और करें सॉल्व।